आप लोग मीडिया में अक्सर ये देखते या सुनते हैं कि पेटीएम की वैल्यूएशन 20 बिलियन यूएस डॉलर है, मतलब रुपए में तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए। पर आप उसके साथ ये भी सोचते होंगे कि अगर पेटीएम की वैल्यूएशन 1.5 लाख करोड़ रुपए है तो ऐसी कंपनी का कितना टर्नओवर होगा, कितना प्रॉफिट होगा, क्या वो टर्नओवर और प्रॉफिट 1.5 लाख करोड़ होएगा, है ना? मगर मैं आपको बता दूं कि पेटीएम जैसी कंपनी पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर 3200 करोड़ था और उस कंपनी का लॉस करीब 1700 करोड़ था। तो ये कैसे मुमकिन है कि ऐसे लॉस मेकिंग कंपनी की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा है? आज हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। किसी भी कंपनी की जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो हम उसकी प्रेजेंट सिचुएशन या बैलेंस शीट से नहीं, बल्कि उस कंपनी की बिजनेस बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं और उसके फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल का एस्टिमेट करते हैं। हमें अनुमान लगाते हैं कि कंपनी आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में कैसे परफॉर्म करेगी और इस कंपनी का कब जाकर प्रॉफिट होगा। आपको हम बता दें कि अमेज़न जैसी कंपनी की वैल्यूएशन आज तकरीबन 1.67 ट्रिलियन डॉलर है, जो भारत की जीडीपी यानी 3 ट्रिलियन डॉलर का लगभग आधा है। फिर काफ़ी लंबे समय तक वो कंपनी नुकसान में ही रही थी, क्योंकि उसका फोकस हमेशा से कस्टमर या ग्राहक बनाना था अपने प्लेटफॉर्म पर। उसका फोकस प्रॉफिट नहीं था शुरू में। आज अमेज़न की दुनिया की सबसे बड़ी डिसरप्शन कंपनी है। जिस भी इंडस्ट्री में अमेज़न घुस जाता है, उस इंडस्ट्री में जो भी व्यापारी होते हैं वो बिल्कुल उथल पुथल हो जाते हैं। अश्वथ सर हर कंपनी की इंसान की उम्र से तुलना करते हैं और उन्होंने पेटीएम को एक एडोलेसेंट, मतलब यानी एक जवान लड़के से कंपेयर किया है। पेटीएम हर साल एक नया प्रोडक्ट निकाल रहा है, एक नया सर्विस स्टार्ट कर रहा है और हर साल नए कस्टमर्स और मर्चेंट्स एक्वायर करने के लिए ज़बरदस्त पैसे खर्च करता है। तो उनके हिसाब से पेटीएम अभी एक जवान लड़के की तरह कंफ्यूज्ड है। उसको क्या करना है उसे पता नहीं है, उसकी अटेंशन स्पैन बहुत कम है। ये कंपनी हर कुछ महीनों में अपने नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेके आती रहती है, तो एज अ वैल्यूअर ये समझ नहीं आता इस कंपनी को कैसे हम वैल्यू करें। पेटीएम के प्लेटफॉर्म पर करीब 4,03,300 करोड़ का लेन देन हुआ है। इस लेन देन पर पेटीएम ने लगभग 0.6% से 0.8% का टेक रेट कमाया है। मगर क्या ये टेक रेट बढ़ेगा जैसे मूवीज, एंटरटेनमेंट, ई कॉमर्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकिंग और लोन्स जैसे प्रोडक्ट्स इसके ऐप से बढ़ेंगे? शायद हाँ, क्योंकि इसी उम्मीद से पेटीएम इतनी बड़ी धनराशि ले रहा है आईपीओ के जरिए। पूरा ऑफर है 16,600 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू 8,300 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 8,300 करोड़ का है। पेटीएम का एक विजन है कि इंडिया की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी बनने का, और आज उसके पास इतना बड़ा कस्टमर बेस और मर्चेंट बेस है जिसको वो यूज करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बेच रहा है। आज पेटीएम को एक नया फाइनेंशियल बिजनेस लेकर आने में ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं कि वो कस्टमर्स तक कैसे पहुंचेगा। उसको तो बस नया बिजनेस केवल लाना है और खुद ब खुद कस्टमर्स उसके प्लेटफॉर्म पर है जो ऑलरेडी इस बिजनेस से काम करेंगे। क्योंकि पेटीएम सिर्फ पेटीएम के लिए नहीं, फाइनेंस की दुनिया का हर वो काम का इकोसिस्टम बन सकता है। तो वैल्यूएशन तो हमारे गुरु अश्वथ सर ने 19 बिलियन डॉलर की लगाई है, बट ये वैल्यूएशन में बहुत इफ्स और बट्स हो सकते हैं। उन्होंने अज्यूम किया था कि जीएमवी 40% से बढ़ेगी अगले 5 साल, और फिर धीरे धीरे ये 40% की ग्रोथ इन जीएमवी गिर करके 4.19% तक सेटल होगी 10वें साल तक, और उसके आगे इसी तरह से 4.19% पर ही ग्रो करती रहेगी। टेक रेट की एजम्पशन की थी कि वो धीरे धीरे बढ़ेगा और 1% तक 5वें साल तक और करीब 2% तक 10वें साल तक होगा। फिर उन्होंने ये अनुमान लगाया कि 5वें साल तक पेटीएम प्रॉफिट में आएगा। ऐसे ही कुछ और अजम्पशंस लेकर उन्होंने करीब 19 बिलियन डॉलर डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच से लगाया। डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच का मतलब हम फ्यूचर की कमाई को करीब एक रेट से डिस्काउंट करके वैल्यूएशन पर आते हैं। उन्होंने 10.44% के रेट से पहले 5 साल और फिर धीरे धीरे घटा करके 8.91% पर 10वें साल तक फ्यूचर एस्टिमेटेड कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके आज की वैल्यू 19 बिलियन डॉलर तक लगाई। अब ये देखिए कमाल वैल्यूएशन का। अगर पेटीएम अपने पुराने लॉसेस का बिजनेस में सेट ऑफ लेके और अपने टेक रेट 5वें साल तक 1.25% और 10वें साल तक 2.5% तक बढ़ा सकता है अलग अलग वैल्यू एडेड सर्विसेज से या कोई और माध्यम से, जैसे इंश्योरेंस और लोन्स पे फोकस करके, और सेम ग्रोथ रेट और बाकी अजम्पशंस जो अश्वथ सर ने लिए हैं,
तो उसकी वैल्यूएशन 23.5 बिलियन डॉलर्स तक हो सकती है। लेकिन अगर वो अपने प्रोडक्ट्स जैसे साउंड बॉक्स, ऑल इन वन क्यूआर कोड और ऐसी अन्य और प्रोडक्ट्स का चार्ज करना शुरू करता है तो वैल्यूएशन और भी बढ़ सकती है। तो ये कोई एशियन पेंट्स या पिडिलाइट या एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनीज नहीं है जिनका हम बिजनेस और कैश फ्लोज का ग्रोथ रेट एस्टिमेट करके एक वैल्यूएशन पर आ सकते हैं। ये न्यू एज बिजनेसेस हैं जो आज से 5 साल पहले और आगे के 5 साल बाद बहुत अलग होंगे। तो ये एक स्टोरी है जिसको नंबर्स तक लेकर जाना इतना आसान नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यूएशन नहीं हो सकती, वैल्यू होगी बिजनेस की, पेटीएम के इतने बड़े यूजर इकोसिस्टम की और इससे निकलते फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल की। तो आज का अनलिस्टेड बाजार में कुछ ब्रोकर्स पेटीएम का शेयर करीब 3,000 रुपए पर शेयर के आसपास बेच रहे हैं, यानी 25 से 26 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर। मेरे ख्याल से आज की बुल मार्केट के चलते में बिल्कुल मैं हैरान नहीं हूंगा अगर पेटीएम इससे भी बढ़कर 30 से 35 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो। मगर ये चीज जरूर है, 3 से 4 साल में अगर पेटीएम अपनी प्रॉफिट की कमाई की उम्मीद पर नहीं खरा उतरा तो 10 बिलियन डॉलर भी बहुत महंगा शेयर होगा ये। तो पेटीएम का आईपीओ तब सब्सक्राइब करो जब आपको लग रहा है कि पेटीएम अपने कोर वॉलेट और ट्रांजैक्शन सर्विसेज से बढ़कर बाकी वैल्यू एडेड चार्जेबल फिनटेक सर्विसेज को अपना रेवेन्यू बेस बनाए।